भाई? सपा का कहीं गढ़ हो सकता है यहाँ क्या? 3 विधायक थे, आज भी तीनों विधायक हैं। मुझे आते ही 4 मिले रोड पर, एक चाय जगह रुक गया पीने के लिए कुल्हड़ में। हम के क्या स्थिति है, मैं सोचा यहाँ के बारे में बताएंगे। वो सीधे करा तीनों जीत रहे हैं भाई साहब। जब एक गरीब बोलता है तीनों जीत रहे हैं तो कौन रोक सकता है? जब दलित कहेगा मैं जीत रहा हूं और जाट बोलेगा मैं जीत रहा हूं तीनों सीट, तो कौन रोकेगा? तीनों सीट जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। सरकार, संगठन और विधायक सांसद मिलकर गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों के चरणों में रहेंगे और गरीब को खुशहाल रहेंगे। गांव गरीब किसान खुशहाल कैसे रहे, उसके लिए जीवन हम लोग समर्पित करेंगे। ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि किसानों का आंदोलन चला था, पश्चिम में पहले चरण में चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफा रहेगा। हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आशीर्वाद रहा है और आगे भी रहेगा। 2014 में, 2017 में, 2019 में समाज के सभी वर्गों ने, जाट से लेकर कसे, यानी समाज के सभी वर्गों ने आशीर्वाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दिया है, आगे भी देगा। दलित शोषित और उन्हीं की बदौलत सरकार बनाएंगे और उन गरीबों की सेवा करेंगे। सर, किसान आंदोलन तो सरकार करेंगे ना, मैं आ रहा हूँ, क्या बताना है? क्या सरदार पटेल की मूर्ति उखड़वा कर और चौधरी साहब, चौधरी जो राष्ट्रभक्त हैं, चौधरी चरण साहब का मूर्ति उखड़ कर क्या जिन्ना की मूर्ति लगवाएंगे क्या? ये राष्ट्रभक्त हैं चौधरी चरण साहब, सरदार पटेल। देश के राष्ट्र के निर्माण में बहुत भूमिका रही है लोगों का। क्या मंदिर को रुकवाने आ रहे हैं? क्या बुलडोजर चलवाने आ रहे हैं? किस लिए आप आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? क्या गरीबों को पक्का मकान पर बुलडोजर चलवाना? बुलडोजर चलेगा तो गुंडों पर चलेगा, यानी मुख्तार के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा। अपना ये अतीक के जो कब्जा किया है सरकारी और गरीबों के, उसके ऊपर बुलडोजर। जो आजम खां के कहने से एक फोन मियां जान फोन कर देते हैं और गुंडा छूट जाते थे बागपत में, अब गुंडे नहीं छूटेंगे यहाँ से। ये योगी का शासन है। मैं जनता की सेवा करने आया हूँ, गरीबों का कल्याण करने आया हूँ और गरीबों के लिए सड़कें, कमी सड़कें आप देखें बागपत की ऐसी। हम लोग आते थे युवा मोर्चा के समय में, गड्ढी सड़कें, गुंडों का शासन, बिल्कुल हम लोग आते थे यहाँ बैठके उठ के लेकर जाते थे। आज से 20 साल से मैं प्रवास कर रहा हूँ बागपत में, लेकिन आज जब आता हूँ तो ऐसा लगता है कि चाइना भी फेल है। और सड़क किनारे जो किसान पहले 5-10 हज़ार की जमीन बेचा करते थे, दिल्ली जाने में रोते थे, आज वो धड़ल्ले से दिल्ली यहाँ का नौजवान जाता है, रोजगार कर रहा है। और जो जमीन रोड के किनारे आ गई है वह 10 लाख के बजाय 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ ज़्यादा हो गया कि इतना है रेट? अभी इससे भी ज़्यादा हो गया। कितना हो गया? कमर्शियल इससे भी ज़्यादा हो गया। 5-5, 10-10 करोड़ की ज़मीनें हो गई है। लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है और आपके जीवन में भी आमूलचूल परिवर्तन आया है। संकल्प पत्र एक बार 2004 में चाइना जाने का अनुभव हुआ। जब मैं गाजियाबाद से बागपत में प्रवेश किया तो चाइना से भी अच्छी सड़कें हमें बागपत में दिखाई थी। ये परिवर्तन है तब मात्र 5-6 सालों के अंदर परिवर्तन है, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। एक ईमानदार नेतृत्व, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला नेतृत्व और एक चाय बेचने वाला नेतृत्व जब देश का प्रधान सेवक बनता है तो देश में परिवर्तन दिखाई देता है। यही नहीं मित्रों, कोरोना जैसे महामारी में उत्तर प्रदेश, देश में 80 करोड़, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों के घर में 2 टाइम महीने में 2 बार अन्न भेजने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने किया है। टीकाकरण भी फ्री, मुफ्त और राशन भी मुफ्त। यही नहीं, रोडों के क्षेत्र में प्रगति हुई है, ट्रेनों के क्षेत्र में प्रगति हुई है, एयरपोर्ट भी जहां से आवागमन हुआ है इसमें सभी में परिवर्तन हुआ। और यही नहीं, सभी गरीबों को सम्मान निधि, जो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, आदरणीय मोदी जी के शासन में 6000 चलता है तो सीधे 6000 उनके खाते में पहुंचता है। प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का, सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन, स्वच्छता अभियान, अपने उज्ज्वला योजना, ये सभी योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, ये सभी योजनाएं गांव गरीब के खुशहाली के लिए है और दलित शोषित वंचित के सम्मान के लिए है। देश का पहला प्रधान सेवक है मित्रों, जो धरती पर उतरकर दिव्य और भव्य कुंभ में
स्वच्छता कर्मी और वाल्मीकि समाज का पैर धोने का काम करता है। और 3 साल से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काम करने वाले उस मजदूरों को जो बिना अपने जान की परवाह नहीं किए और काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में रात दिन लगे रहे, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करना, और मंत्रिमंडल भी वहाँ था लेकिन उनके साथ भोजन मोदी जी ने किए, मजदूरों को वरीयता दिया और मजदूरों के साथ भोजन किए। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, दलित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान का आर्थिक भी सम्मान होना चाहिए, राजनीतिक सम्मान होना चाहिए, सामाजिक भी उसका सम्मान बढ़ना चाहिए। इस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही मित्रों, और आज पूरा जनता खुशहाल है। आदरणीय योगी जी के शासन में जो कुंडल लोग खींच लेते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था, फावड़ा चुरा लेते थे खेत से, ट्रैक्टर चोरी हो जाती थी और जाकर मेरठ में कट जाता था पूरा का पूरा ट्रैक्टर, एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। बेटी की स्कूटी छुड़ा लेते थे, छेड़ते थे, एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। आज 5 सालों के अंदर 17 के बाद न फावड़ा चोरी होता है, न ट्रैक्टर चोरी होती है, न भैंस चोरी होती है, और होगी तो रिपोर्ट दर्ज होता है और चोर पकड़ा जाता है, गुंडे पकड़े जाते हैं। और जिस दिन सरकार बनेगी और योगी जी शपथ लेंगे, उसके 4 घंटे बाद उत्तर प्रदेश से और बागपत सहित उत्तर प्रदेश में गुंडे रात तक जो बचे 1-2 वो पलायन कर जाएंगे। यानी बागपत भी शांति से रहेगा, पूरा देश में शांति से रहेगा।